हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ईट दैट फ्रॉग ऑडियो बुक सीरीज़। आज हम सुनेंगे चैप्टर 11 अपग्रेड योर की स्किल्स। अगर आप सेल्फ ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी और सक्सेस माइंडसेट में इंटरेस्टेड हो तो ये चैप्टर डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। प्रीवियस चैप्टर ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो चेक करना ना भूलें। और अगर आपको इस बुक की पीडीएफ चाहिए तो मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। टेलीग्राम का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 11 अपग्रेड योर की स्किल्स। अपने इम्पॉर्टेंट स्किल्स को इम्प्रूव करो। सक्सेस का सबसे श्योर तरीका ये है कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशन से भी बेटर काम और सर्विस दो, चाहे टास्क कोई भी हो। अपने स्किल को इम्प्रूव करना पर्सनल प्रोडक्टिविटी का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। जो चीज़ें आपको सीखनी चाहिए उन्हें सीखो ताकि आप अपना काम एक्सीलेंट वे में कर सको। जितने बेटर आप किसी पर्टिकुलर फ्रॉग यानी डिफ़िकल्ट टास्क को हैंडल करने में होते जाओगे, उतना ही ईज़िली आप बिना डिले किए उसे कंप्लीट कर पाओगे। प्रोक्रास्टिनेशन का एक बड़ा रीज़न होता है खुद पर कॉन्फिडेंस की कमी या टास्क के इम्पॉर्टेंट पार्ट को ना समझना। कभी कभी सिर्फ एक एरिया में वीक फील करना भी इनफ होता है किसी काम को स्टार्ट ना करने के लिए। इसलिए अपने इम्पॉर्टेंट स्किल को कंटिन्यू इम्प्रूव करते रहो। और याद रखो, आजकल नॉलेज और स्किल्स बहुत फास्ट आउटडेटेड होते जा रही हैं। कभी सीखना मत छोड़ो। टाइम मैनेजमेंट का एक पावरफुल सीक्रेट है अपने इम्पॉर्टेंट टास्क में बेटर बनना। पर्सनल और प्रोफेशनल इम्प्रूवमेंट आपका बहुत टाइम सेव करता है। जितने स्किल्ड आप होते हो उतनी मोटिवेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। जब आपको पता होता है कि आप कोई काम अच्छे से कर सकते हो, तब प्रोक्रास्टिनेशन को ओवरकम करना इजी हो जाता है और काम फास्टर और बेटर क्वालिटी में कंप्लीट होता है। कभी कभी सिर्फ एक नई इन्फॉर्मेशन या एक एक्स्ट्रा स्किल भी आपके रिजल्ट कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। इसलिए पहले आइडेंटिफाई करो कि आपकी लाइफ या वर्क के सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क क्या हैं। फिर उन एरियाज़ में अपने स्किल्स को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करने का प्लान बनाओ। हर फील्ड में सक्सेस के लिए कॉन्टिन्यूस लर्निंग मिनिमम रिक्वायरमेंट है। कभी भी किसी वीकनेस या स्किल की कमी को अपनी ग्रोथ के बीच मत आने दो। हर स्किल सीखी जा सकती है और जो दूसरे लोग सीख सकते हैं वो आप भी सीख सकते हो। जब ऑथर अपनी पहली बुक लिख रहे थे तब वो सिर्फ हंट एंड पिक टाइपिंग मेथड यूज़ करते थे, यानी कीबोर्ड पर धीरे धीरे एक एक की प्रेस करके टाइप करना। उन्हें जल्दी समझ आ गया कि अगर उन्हें 300 पेजेस की बुक लिखनी है और एडिट करनी है तो टच टाइपिंग सीखना ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने कंप्यूटर के लिए एक टच टाइपिंग प्रोग्राम खरीदा और हर 20 से 30 मिनट प्रैक्टिस की, लगभग 3 मंथ्स तक। 3 मंथ्स के बाद वो 40 से 50 वर्ड्स पर मिनट टाइप करने लगे और इस स्किल की वजह से वो दुनिया भर में पब्लिश होने वाली 75 से भी ज़्यादा बुक्स लिख पाए। सबसे अच्छी बात यह है कि आप भी वो सारे स्किल्स सीख सकते हो जो आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव और इफ़ेक्टिव बनाएंगी। आप टच टाइपिंग सीख सकते हो, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बन सकते हो, पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हो, अच्छा राइटिंग और कम्युनिकेशन सीख सकते हो। ये सब स्किल्स लर्न की जा सकती है, बस डिसीजन लेना होता है और उन्हें प्रायोरिटी देनी होती है। 3 स्टेप्स ऑफ मास्टरी। फर्स्ट, रोज़ पढ़ना स्टार्ट करो। हर दिन कम से कम 1 आवर्स अपने फील्ड से रिलेटेड बुक्स, आर्टिकल या मैगज़ीन पढ़ो। सुबह थोड़ा जल्दी उठकर 30 से 60 मिनट्स तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पढ़ो जो आपको अपने काम में बेटर बना सके। सेकेंड, कोर्स और सेमिनार्स अटेंड करो। जो भी कोर्सेज, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स या इवेंट्स आपके स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं उन्हें अटेंड करो। फ्रंट रो में बैठो, नोट्स बनाओ और एक्टिवली सीखो। खुद को अपने फील्ड के मोस्ट नॉलेजेबल और स्किल्ड लोगों में इंक्लूड करने का गोल रखो। थर्ड, ड्राइविंग टाइम को लर्निंग टाइम बनाओ। एवरेज पर्सन हर साल हंड्रेड्स ऑफ आवर्स ड्राइविंग में स्पेंड करता है। इस टाइम को वेस्ट करने के बजाय एजुकेशनल ऑडियो बुक्स और लर्निंग प्रोग्राम सुनो। ऐसे करते करते आप अपने फील्ड के स्मार्टेस्ट और हाईएस्ट पेड लोगों में से एक बन सकते हो। जितना ज़्यादा आप सीखते हो उतना ही कॉन्फिडेंस और मोटिवेशनल बढ़ता है और जितना बेटर आप बनते जाते हो उतना ही ज़्यादा आप लाइफ में अचीव कर पाते हो। जैसे एक्सरसाइज से फिज़िकल मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, वैसे ही लर्निंग और प्रैक्टिस से मेंटल मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं।
और आप कितना आगे या कितनी फास्ट ग्रो कर सकते हो उसकी कोई लिमिट नहीं होती, एक्सेप्ट वो लिमिट्स जो आप खुद अपनी इमेजिनेशन में बना लेते हो। ऑथर ने चैप्टर के लास्ट में ईट दैट फ्रॉग नाम से एक्शन स्टेप्स दिए गए हैं, जिसमें है नंबर 1, अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स आइडेंटिफाई करो। उन कीज स्किल्स को आइडेंटिफाई करो जो आपको बेटर और फास्टर रिजल्ट अचीव करने में सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकती है। सोचो फ्यूचर में अपने फील्ड में टॉप लेवल पर पहुंचने के लिए आपको कौन सी कोर स्किल होनी चाहिए। फिर एक क्लियर गोल सेट करो। दूसरा, प्रॉपर प्लान बनाओ और उन स्किल्स को इम्प्रूव करना स्टार्ट करो। डिसीजन लो कि जो भी काम आप करते हो उसमें बेस्ट बनना है। सेकेंड, अपनी पर्सनल ग्रोथ प्लान बनाओ। ऐसा पर्सनल प्लान डेवलप करो जो आपको अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क एक्सीलेंट वे में कंप्लीट करने में हेल्प करे। स्पेशली उन एरियाज़ पर फोकस करो जहां आप नेचुरली टैलेंटेड हो और आप काम पर जेन्युइनली एंजॉय करते हो। यही आपके रियल पोटेंशियल को अनलॉक करने की की है। सो उम्मीद है आज का चैप्टर आपको वैल्यूएबल लगा हो और आपको ये रियलाइज़ हुआ होगा कि ग्रोथ का सीक्रेट कॉन्टिन्यूस लर्निंग और सेल्फ इम्प्रूवमेंट में छुपा होता है। अगर आपको ये ऑडियो बुक हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपने फेवरेट लर्निंग्स शेयर करें और इस ऑडियो बुक को उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपनी लाइफ इम्प्रूव करना चाहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इस बुक के PDF के लिए टेलीग्राम ज़रूर चेक करना। टेलीग्राम का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।